और अब ये जानिए, पंजाब में डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने जनरल इलेक्शन ड्यूटी से इनकार कर दिया। सर्विसेज अस्पताल के एमएस ने जनरल इलेक्शन ड्यूटियों के मामले पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब को मरासला लिख दिया है। मरासले में कहा गया कि सर्विसेज अस्पताल में पहले ही डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में यौमिया 3000, ओपीडी में 6000 मरीज आते हैं। जनरल इंतखाबात में डॉक्टर्स की ड्यूटीज से मरीजों के ऑपरेशन और आईसीयू के मरीज मुतासर होंगे। इस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स के सामने दम तोड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ गफलत की वजह से। इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं और हम बात करेंगे लाहौर की, कराची की और कोयटा की। टेन्योर एंड टाइम व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दी। पाकिस्तान पे ना ही अमेरिका मेहरबान है, ना ही इनकी आर्मी मेहरबान है। जो पाकिस्तानी तीन एक ही बात करते थे ना, अमेरिका तो बिल्कुल मेहरबान नहीं है। आर्मी में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार और इतनी ज़्यादा खेमेबाजी हो गई है पाकिस्तान की आर्मी को। इमरान खान तो चलो एक बार को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की आर्मी अंदर से टूट रही है। पाकिस्तान की आर्मी, अब देखो कमर जावेद बाजवा जैसे ही व्यक्ति बाहर गया, फौज के अंदर से कई सारे जो हैं वो भ्रष्टाचार के मामले निकल के उसको पूरी तरीके से उसकी घेराबंदी चालू, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बाजवा को पसंद नहीं करते थे और अब थोड़ा मजबूत हुए, बाजवा नहीं है तो उसको भी घेरने में, दबोचने में लगे हुए हैं कि शायद इससे कुछ फायदा हो जाए, थोड़ा बहुत वो पैसा दे दे डर के मारे, या कुछ भी फायदा हो जाए, कुछ नहीं तो खुन्नस ही सही। और ना ही इनके ऊपर अल्लाह मेहरबान है। और आर्मी, अमेरिका, अल्लाह कहीं से भी इनके ऊपर कुदरती आपदाएं भी बहुत तेज़ी के साथ में आती रही। मंकी पॉक्स का फैलना, भूकंप आना, सब चीज़ें एक ही महीने के अंदर में, बाढ़ भी आना और सूखा भी पड़ना, दोनों चीज़, हर चीज़ इनके ऊपर खराब हो रही है। कोयटा में इस वक्त यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जो मुसलसल चल रहा है, उससे कितना नुकसान हो रहा है। कराची में बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल को मुलाजमीन के लिए ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वजह यह सामने आई है कि 5 माह से 390 मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई हैं। और लाहौर से जो खबर है वो है कि सरवसी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज़ जाँ बाक हुआ। मरीज़ के जाँ बाक होने पर लवाहिकीन ने एहतजाज। हाँ जी बिल्कुल। हामिद यासीन नामी एक नौजवान 30 साल जिसकी उम्र थी, वो सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी में आता है। वहाँ पर डॉक्टर्स उसको चेक नहीं करते। 6:12 पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि कोई भी डॉक्टर उनके पास नहीं होता। और उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं 6:20 और उसके बाद उनकी ईसीजी वगैरह की जाती है। और 6:36 पर जो है वो ईसीजी की जो स्लिप होती है वो डॉक्टर अपनी पॉकेट में रख लेता है, जिसमें वर्षा ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो चीज़ें, ये मुझे दी जाए। जिसके बाद डॉक्टर और वर्षा के जानिब से जो आपस में उनका मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। और उसके बाद ये होता है कि वो तमाम जो उनके लवाहिकीन होते हैं वो डेड बॉडी को लेकर सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर आ जाते हैं। तो इनका आपस में डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और लवाहिकीन के आपस में जो है दक्कम पेल होती है, हाथापाई होती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लगभग कोई 1 घंटे के बाद पुलिस वहां पर आती है और वहां पर डीएसपी और जो एसएचओ साहिबान हैं उन्होंने लवाहिकीन की जो खवातीन थी, उस वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी वहां पर मौजूद नहीं थी, उन्होंने बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा और उनकी 3 खवातीन और 6 जो मर्द थे उनके लवाहिकीन के, उनको जो है थाने में ले जाया गया। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से भी ये क्लेम किया जा रहा था कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये मसाइल पेश आए हैं। और तमाम डॉक्टर जो हैं वो एमएस ऑफिस के बाहर जो है वो धरना देकर बैठे हुए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पर आए और इसके साथ प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पर मौजूद थी। एमएस जो है सर्विस हॉस्पिटल डॉक्टर एहतशाम वहाँ मौजूद थे। ये सारी चीज़ों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर 1 हम यूनिटी लेके आए, सबसे जरूरी। नंबर 1 लेट द डेमोक्रेसी प्रिवेल। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने तो फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीज़ें सीखें। आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके,
एनिमीज और राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। साथ कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन सिनेरियोज ये हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू आर पिकिंग फ्रॉम योर नेबरहुड, हाउ यू आर एम्पावरिंग योर किड्स पर्टिकुलरली, बिकॉज आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से दो मुल्क थे। वो दो मुल्क जो दो यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन दो सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 MQM। MQM डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी वाज द ओनली वन जहाँ पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है। देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक व्हाइल एम्पावरिंग द पीपल। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ? देखिए, टू नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। दो कौमी नजरिए पे जाके आप निकले हैं। नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना। लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड? बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना। आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है। कलमा शिया लेता है, तो सुन्नी मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की। तो इस्लामिक ममालिक जो है, आज़म ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज़्यादा जोर उन्हें दिया था कि आपने माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज़ को उनकी ज़िंदगियां उनके मज़हब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है आपने एग्जैक्टली यस तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया। देखें, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली वट एवर ही वॉज क्लेमिंग इट वॉज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया है तो लेट हिम रीइलेक्ट। अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए उसको इलीगल वे से रिमूव किया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे मुझे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा है? कि पाकिस्तान में आज स्थिति, मैंने जो आपको बार बार वीडियोस में बताता रहता हूँ, कुदरत की तरफ से भी अच्छी नहीं है। कुदरत की तरफ से भी मैं आपको बताऊँ तो पिछले 1 महीने, मात्र पिछले 1 महीने में 5-6 बार भूकंप आ चुका है, और हर बार में जानी नुकसान तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पाकिस्तान को, लेकिन बिल्डिंगें गिरना, सस्ते रास्ते टूट जाना, सस्ते जो इन्होंने भ्रष्टाचार वाले अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पुल वैसे भी भ्रष्टाचार के बनते, वो उनका टूट जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और वैसे भी जितने भी भूकंप आए उनका ज़्यादातर जो पाकिस्तान का वेस्टर्न साइड यानी KPK, बलूचिस्तान और उस साइड में ज़्यादा थोड़ा सा महसूस किया गया है। इधर साइड पे थोड़ा सा काफ़ी, जो इंडिया का बॉर्डर है उस साइड पे थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान ही होता है। इसी के साथ हमें पाकिस्तान के अंदर आजकल मंकी पॉक्स आजकल फैल रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर कोविड दोबारा से आ गया। पाकिस्तान के कोविड के फिर से केसेस छोटी मात्रा में ही सही लेकिन बढ़ रहा है। कम से कम दुनिया में जिस तरीके कोविड आज जिस लेवल पे, उससे तो तेज पाकिस्तान में बढ़ रहा है। पाकिस्तान में नई नई बीमारियां आ रही हैं, जिसके पीछे एक मैंने आपको बहुत पहले भी बताया, एक वीडियो दिखाया था अगर आपको याद हो। पाकिस्तान दुनिया भर का ई-वेस्ट मंगवाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इसके साथ में वो कचरा जिसको नष्ट नहीं किया जाता। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये गार्बेज नहीं है, लोहा लंगड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये वो कचरा है जिससे आप कुछ नहीं कर सकते, स्क्रैप नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये रहेगा, ये पड़ा रहेगा, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए डंपिंग यार्ड ढूंढे जाते हैं दुनिया भर में। अब कोई भी देश उसको अपने रखना नहीं चाहता, पाकिस्तान को पैसा दे करके रखवाते हैं। पाकिस्तान अपने आप बलूचिस्तान और जो आउटर इलाके हैं वहाँ डंप कर देता है। पिछले साल क्या होता है, पिछले साल ऐसी बाढ़ आई और बलूचिस्तान में बाढ़ आई कि वो सारा का सारा जो जहरीले तत्व थे वो उड़ करके इनके शहरों में आ गए। कराची, विशेष तौर पर कराची और जो लोअर सिंध का इलाका है वहाँ आ गया, वहाँ इनकी बड़ी आबादी रहती है।
और वहाँ स्वाभाविक सी बात है, आबादी लाहौर जाना, इस्लामाबाद जाना, उसकी वजह से छुआछूत से भी बीमारियाँ फैलती हैं। तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत बड़ा काल बुला लिया है इसने, अपने यहाँ पे जो कचड़े इकट्ठे करके सब भगवान ना करे आए, लेकिन भारत के अंदर भी अगर इसके दुष्परिणाम आते हैं तो आगे की बीमारियाँ फैलती तो बहुत ही बुरा होगा।